जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम चेज एकेडमी। तो आज कल मैंने पार्ट 5 पढ़ाई दिया था आपको 52 से लेकर 62 तक, और आज हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्राध्यक्ष की कितनी शक्तियों के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो प्रेसिडेंट का जो ओथ यानी शपथ दिलवाते हैं CJI, इसकी फुल फॉर्म है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के सबसे बड़े जो जज होते हैं वो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि योग्यता, राष्ट्र अध्यक्ष की योग्यता यानी प्रेसिडेंट की आप ऐसे कह सकते हैं योग्यता क्या क्या है। तो आप बताता हूं, 35 ईयर उम्र होनी चाहिए, एज, सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया का। ये दो बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। और 25 ईयर एज होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए है, लोकसभा के लिए काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है बेटा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके इनको शपथ दिलाते हैं, ओथ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, योग्यता 35 साल उम्र होनी चाहिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, भारत के निवासी होने चाहिए 25 साल, उनकी लोकसभा के लिए काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये सब 2 पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी शक्तियां, प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्ति रहती हैं। एक बात है ध्यान रखना, जितने भी सेंट्रल लेवल पे आपके ये ओथ्स होती हैं, प्रेसिडेंट की तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिवाते हैं शपथ, और वाइस प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं ये लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने। और स्टेट लेवल पर, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्टेट लेवल पर जो शपथ ली जाती हैं ओथ्स, वो गवर्नर के सामने ली जाती हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं अब धीरे धीरे आपको पावर पढ़ाता हूं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहां पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो पावर है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो रन होगा बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपॉइंट्स करेंगे, जो कि नियुक्त करा जाएगा, अपॉइंट द डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि आपके पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना। पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है बेटा, पीएम हो गया, पीएम काउंसिल ऑफ, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसके अलावा जो आपके हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये है इनकी पहली पावर, एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था, अगर कोई नागरिक इंडिया से विश्व में कहीं भी जा रहा है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है वो, तो जो उसके वीजा पर मोहर लगेगी वो प्रेसिडेंट की लगेगी। अगर वो वहां पर कोई भी
मतलब कांड कर देता है या कोई भी गलत काम कर देता है तो उसकी पूरी गारंटी भारत सरकार, जो कि प्रेसिडेंट साहब है, उनकी होगी। उनकी इजाजत के बिना उन्हें छेड़ा भी नहीं आ सकता। जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि आप कह सकते हैं IFS, इंडियन फॉरेंसिक सर्विस, जैसे कि राजदूत भेज जाते हैं। ये जैसे कि आप ये मान लीजिए, अगर हमारा राजदूत पाकिस्तान में है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, और अगर वो किसी बिल्डिंग में है, मतलब कि वहां पे रह रहा है, अगर वहां के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को बिल्डिंग में आना है तो अनुमति ली जाएगी राजदूत से। इतनी पावर होती है। कहने सरल शब्दों में कहें, जहां पर राजदूत हमारे देश के या हमारे देश में पाकिस्तान या चाइना या अमेरिका, जहां जो राजदूत जिस क्षेत्र में रहता है, यानी उस मान लीजिए उस टाइम वो उसकी टेरिटरी है, उसकी इजाजत के बिना आप वहां अंदर नहीं घुस सकते। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट साहब देते हैं। हमारे राजदूत, इंडियन फोरेंसिक सर्विस जो IFS होते हैं, मतलब ऑफिसर्स होते हैं। और अगर कोई भी, जैसे कि इंटरनेशनल डील्स वगैरह होती हैं, उन पर जो सिग्नेचर यानी अप्रूवल जो देते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब देते हैं। उनके साइन के बिना कोई भी इंटरनेशनल डील आपकी फाइनल नहीं हो सकती। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पावर विच इज लेजिस्लेटिव पावर। सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर क्या है। प्रेसिडेंट, राष्ट्राध्यक्ष, कैन कॉल बोथ द हाउस, वो दोनों हाउस को बुला सकते हैं, ठीक है बेटा। दोनों हाउस का मतलब है पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उनके, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के दोनों क्या कहते हैं, हाउसेस को बुला के वो एक सेशन कर सकते हैं, जिसमें कि जब जब वो सेशन करेंगे, एंड ही कैन प्रेशर द लोकसभा, वो इसको प्रेशराइज कर सकते हैं, इम्फिसाइज बोल सकते हैं आप इसको। इससे आपको एक वोकैब का वर्ड और याद हो जाएगा। इम्फिसाइज यानी किसी पर दबाव डालना, मतलब कि किसी चीज के लिए उसे राजी करना, अगर वो लीगल है, ठीक है बेटा। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो दोनों हाउसेस को बुला सकता है पार्लियामेंट के सेशन करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, और उसमें से लोकसभा पर वो इंफ्लुएंस, मतलब कि दबाव भी बना सकता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट कैन बोल बोथ द हाउस फॉर ज्वाइंट सेशन, यानी ये यहां पर लिख देता हूं, प्रेसिडेंट कैन कॉल बोथ द हाउस फॉर ज्वाइंट सेशन, यानी दोनों का सेशन एक साथ कराने के लिए, दोनों की मीटिंग एक साथ कराने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो दोनों को एक साथ बुला सकता है। ही कैन अपॉइंट टू एंगल इंडिया ऑफ लोकसभा, ठीक है बेटा, एंड 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि इसके ज्वाइंट मीटिंग के अंदर उसके पास पावर है 2 मेंबर तो आपके लोकसभा के, और बेटा 12 मेंबर आपके राज्यसभा के, ठीक है, ध्यान रखना। 2 मेंबर तो लोकसभा के और 12 मेंबर हैं आपके राज्यसभा के। तो लेजिस्लेटिव पावर में कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर है दोनों हाउसेस को इकट्ठा बुलाने की, और उसमें भी लोकसभा को वो प्रेशर कर सकता है। उसके बाद वो एक बात और है कि दोनों हाउसेस को बुला सकता है ज्वाइंट सेशन के लिए, जिसमें कि 2 मेंबर लोकसभा के और 12 मेंबर राज्यसभा के हो सकते हैं, ठीक है। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज वीटो पावर। वीटो पावर के अंदर ही काफी सारी पावर आती हैं। इसमें पहली जो हमारी जो पहली पावर आती है वो होती है एब्सोल्यूट पावर।
एब्सोल्यूट पावर क्या है? जैसे कि ये मान लीजिए आप कोई पार्लियामेंट है, आपका संसद है, यहां पर कोई बिल पास हुआ। अब ध्यान रखना, कोई भी कानून बनाने के लिए संसद में कानून पास हो गया तो उसको जो फाइनल मोहर लगेगी, जो फाइनल मोहर लगेगी उस पर प्रेसिडेंट साहब की लगेगी, यानी राष्ट्र अध्यक्ष की लगेगी। अब ऐसा भी कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि अगर पार्लियामेंट से, संसद से कोई बिल प्रेसिडेंट साहब तक भेजा गया है तो कितने समय में उन्हें मोहर लगा के देनी पड़ेगी, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं करा। मतलब कि टाइमलाइन को इन्होंने बाध्य नहीं करा कि कितने दिन में प्रेसिडेंट साहब को मोहर लगा के देनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है वो मोहर लगा के ना दे। एक बात ये लिख देता हूं मैं यहां पर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट गिव द परमिशन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट गिव द परमिशन। ठीक है बेटा, वो परमिशन नहीं दे देते फॉर अ बिल। अगर उन्हें लग रहा है ये बिल पास नहीं होना चाहिए तो प्रेसिडेंट साहब के पास इतनी पावर है कि वो उस बिल पर साइन नहीं करेंगे तो वो बिल पास नहीं होगा, चाहे कितने भी संसद से बिल वहां भेज ले जाएं। ठीक है बेटा, ये आपकी एब्सोल्यूट पावर होती है। यानी मेरे हाथ में, जैसे मान लो मैं प्रेसिडेंट हूं, अगर आपने कहा सर ऐसे करना है और मैं ये लग रहा है आप गलत कह रहे हो या मेरा मन नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, कारण तो जो बिल रहता है उसके रिगार्डिंग संसद को पता रहता है और जो साइन करने वाला उन्हें पता रहता है, लेकिन पावर ये दी गई है, एब्सोल्यूट पावर है वीटो पावर के अंदर कि वो मना भी कर सकता है और साइन कर भी नहीं सकता, मतलब ये करेगा नहीं अगर उसे लगेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर की बात आती है आपका सस्पेंसिव पावर। सस्पेंसिव पावर के अंदर बेटा आपका रहता है बिल को रिटर्न भी किया जा सकता है पार्लियामेंट, संसद में। प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिटर्न द बिल। ठीक है बेटा, प्रेसिडेंट के पास पावर है बिल को रिटर्न करने की टू द हाउस ऑफ रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंडेशन जहां से बिल आया, जिनकी रिकमेंडेशन पे बिल बनने को आया है वहां पर ये वापस कर सकता है। मान लीजिए संसद से कोई बिल आया प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में, यानी पार्लियामेंट से, तो इनके पास ये पावर है कि इस बिल को ये रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब कि वापस कर सकते हैं, भाई हम इस पे साइन नहीं कर रहे या इसमें कोई कमी है, आप इसको सुधार के लाइए, जब हम साइन करेंगे, करेक्शन ही बोल सकते हैं एक तरह से इसको। ये है आपकी सस्पेंसिव पावर, बेटा ध्यान रखना। इसके बाद आती है आपकी बेटा पॉकेट पावर। ये बेहतरीन पावर है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है पॉकेट पावर के अंदर। अभी आपको इसको बहुत ही सरल एग्जांपल, यानी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल समझाऊंगा। थर्ड इज पॉकेट पावर। पॉकेट पावर सॉरी, पॉकेट पावर ऐसे है, मान लीजिए आपने कहा, मैंने कहा सर, आपने कहा सर ऐसे कहिए, आप अपने घर को हमारे नाम कर दीजिए। और बेटा नाम जब ही होगा जब मेरे रजिस्ट्री कागज पे साइन होंगे, यानी यहां पर मेरे सिग्नेचर होंगे, जब मैं आपके नाम करूंगा अपना घर। आपने कहा सर ये घर हमारे नाम कर दीजिए, और बेटा अगर मैं आपको नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ रहूंगा? तो ऐसे ही है, मैं आपसे कहूंगा लाइए आप मुझे कागज दे दीजिए रजिस्ट्री के, मैं उस बैनम में कागज दे दीजिए, मैं उस पर साइन कर दूंगा, लेकिन मैं उनको जेब में रख के घूम रहा हूं, अपनी पॉकेट में रखकर घूम रहा हूं, इसी के तहत उसका नाम देगा पॉकेट पावर। यानी अगर कोई संसद से बिल, पार्लियामेंट से कोई बिल पास होके यहां, कोई बिल यहां आता है प्रेसिडेंट साहब के पास, तो ये इसे अपनी जेब में रखकर जब तक भी चाहे जब तक डिले कर सकते हैं, यानी इनको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप इस पर साइन कीजिए। ये इनके पास राइट है, कह देंगे हाँ जी। जैसे नेता, मान लीजिए आप किसी मिनिस्टर के पास गए, सर नेताजी हमारा एक काम हो रहा है, उनका ठीक है कर देंगे, हम ये काम कर देंगे, लेकिन वो करते भी नहीं है। ऐसे ही सेम यहां पर है, प्रेसिडेंट साहब के पास अथॉरिटी है कि वो बिल को आराम से अपनी जेब में रखकर घूम सकते हैं, मतलब कि अपनी टेबल पर साइन नहीं करेंगे, आमे टामे देते रहेंगे, मतलब कि मना करते रहेंगे, कह देंगे कि हाँ भाई कर देंगे, लेकिन करेंगे भी नहीं। इसको बोला जाता है बेटा आपकी पॉकेट पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया neither sign and receive the bill, do not return the house of president post of amendment। ये आपकी है बिल 1986।
ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसे। अब आती है आपकी फोर्थ आती है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर के अंदर क्या आता है? पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये आपका आर्टिकल 72 में हम बात करेंगे इसके बारे में। आर्टिकल नंबर 72 में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ आता है फाइनेंशियल पावर, मतलब आर्थिक रूप से। फाइनेंशियल पावर में क्या आता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 112 के अंतर्गत ऑल मनी बिल कैन ओरिजिनेट इन द पार्लियामेंट। ध्यान रखना, अंडर आर्टिकल 112 ऑल मनी बिल ओरिजिनेट इन दी पार्लियामेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यानी जो भी मनी बिल है ओरिजिनेट होगा पार्लियामेंट में, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि मैंने आपको रिकमेंड करा था कि बेटा ये बुक खरीद लो, तो आप वही बुक खरीदोगे। रिकमेंड करना यानी सुझाव देना, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, जितने भी मनी बिल है फाइनेंशियल पावर के तहत प्रेसिडेंट के पास ये अपनी शक्ति है, राष्ट्राध्यक्ष के पास, कि जितने वो मनी बिल उसकी ही रिकमेंडेशन पे पास होंगे आपके पार्लियामेंट से। ध्यान रखना, ये शक्ति देते हैं आर्टिकल 112। इसके बारे में जब मैं आर्टिकल 112 आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में हम वहां पर चर्चा जरूर करेंगे। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बताता हूं इमरजेंसी पावर भी है एक, मतलब कि आपातकालीन, कई बार 3 बार आपातकालीन लगी भी हुई है। ठीक है बेटा, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। सिक्स्थ होगी इमरजेंसी पावर, यानी जैसे वर्ल्ड वॉर हुई, इस टाइम पे इमरजेंसी पावर लगाने का उनके पास शक्ति है। नेशनल इमरजेंसी भी लग सकती है, 3 बार लगी है, मैं वो तीनों बता दूंगा। नेशनल इमरजेंसी, अब आप बताओ नेशनल इमरजेंसी पहले कब लगी थी? बताओ बेटा। अब मैं आपको बताता हूं, एक तो 62 में लगी है, 1971 में लगी है, 1972 में। तीनों के समय में आपको बताना है कि किसके कार्यकाल में, मतलब कि उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था जब ये लगी थी। ये तीनों लगी थी जब किसके कार्यकाल में लगी थी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, जब भी मतलब कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, मतलब कि झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है नेशनल लेवल पर, मतलब कि किसी कंट्री के साथ हमारा युद्ध होने वाला हो, वहां पर लगती है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। यानी भारत को बंद कर दिया जाता है, मतलब कि फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, यानी जिस भी कंट्री के वो पीपल है, कहीं वहां इमरजेंसी कई देशों में लग जाती है, जैसे कि युद्ध हो रहा है। तो आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपका घर है, आपका किसी पड़ोसी से युद्ध हो गया और वो बंदूक चला रहा है आराम से, और आपके पास कुछ भी नहीं है, या आपके पास आप भी बंदूक चला रहे, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को अंदर लॉक कर दोगे ना। तो उसी को देखते हुए अगर भारत का किसी के साथ युद्ध हो जाता है तो इमरजेंसी लगाने का प्रोविजन है, और उसकी वीटो पावर के अंदर इमरजेंसी पावर लगती है, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। 62 में, 71 में, 72 में लगी है ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर, प्रेसिडेंट साहब की वजह से लगती है। और मैं आपको और बताता हूं, एक है प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्राध्यक्ष शासन। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ध्यान रखना, ये आर्टिकल 53 की बात है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग जाती है, आर्थिक मंदी,
फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है बेटा। अब आती है एडवाइजरी पावर, यानी अगर हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में थोड़ी संकोच हो रहा है, मतलब कि ऐसा आप कह रहे हो सर ये स्ट्रीम चुने या ये स्ट्रीम चुने, कोई क्लास 11th का बच्चा है तो अपने 10th मतलब 11th के टीचर से पूछ रहा है सर क्या करें, पीसीएम लें या पीसीबी लें, तो वो सजेस्ट करते हैं आपको। ऐसी ही हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट साहब, इनके पास एडवाइस ले सकते हैं। ये एडवाइस किससे लेंगे बेटा, आपको पता ही है, ये एडवाइस लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अगर एडवाइजरी पावर इनके पास है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेंगे अगर इन्हें कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर लेने में थोड़ा असक्षम महसूस कर रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं किसी स्ट्रीम को लेने में, तो मैं उन अनुभवी लोगों से पूछूंगा। ऐसे ही हमारे प्रेसिडेंट साहब इनसे पूछते हैं किसी निर्णय को लेने में। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यह है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्र अध्यक्ष की क्या बोलते हैं, शक्तियां। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया था AK-203 वो इंडिया में प्लांट लगाया जा रहा है, उसके असेंबल होंगे पार्ट्स इंडिया में, जो कि इंसास राइफल की जगह लेगा इंडियन आर्मी में। ठीक है बेटा, अब इस डील को होने में, ये रशिया से हुई है, तो प्रेसिडेंट साहब के साइन हुए हैं इस पे, जब ही हुई है। प्रेसिडेंट साहब के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि डीलो कर दे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट साहब नहीं है तो वो मैं आपको बताऊंगा फिर और किसको पावर रहती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंटरनेशनल डील करनी है तो प्रेसिडेंट साहब उस पर अपने साइन करते हैं। एक तरह से ये मान लीजिए जो सारा काम करते हैं वो हमारे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री जी करते हैं, इनके पास तो बस प्रस्ताव आता है कि हाँ जी आपको उस पर साइन करने हैं, और जो भी पार्टी सेंट्रल में होती है वो कोशिश करती है अपनी ही पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए, ताकि वो थोड़ा उनकी पार्टी का फेवर करे। ठीक है, लेकिन जो मेन काम करते हैं ये सारे पार्लियामेंट करती है, मिनिस्टर्स वगैरह करते हैं, इनकी तो बस फाइनल, जैसे कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, मुझे आपको किसी को पीटना है, आपको किसी को जन्म पीटना छोड़िए, कहेंगे सर भी गलत बात बता रहे हैं पीटने पाटने की, आपको किसी को जन्मदिन पार्टी देनी है, आपने लिस्ट विस्ट बना लिया सब कुछ, किस मेरे 50 फ्रेंड हैं, इनको बुलाना, यहाँ ले जाना है, बस पैसे वैसे सब हो चुके हैं, बस पापा के साइन चाहिए, यानी पापा से परमिशन चाहिए कि पापा चला जाऊं, दावत दे दो अपने दोस्तों को। तो सिमिलरली सेम सिनेरियो यहां पर है, बिल वगैरह सब कुछ ये बना लेते हैं, बस इन साहब की तो साइन की जरूरत रहती है। यानी आप देखें तो औपचारिकता का काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष, ज्यादा कुछ इनका मतलब कि बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जो मेन काम कर रहे हैं वो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य और ये जितने ही मंत्री वगैरह जो भी लोग इसमें शामिल रहते हैं बिल बनाने में, वो कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं प्रेसिडेंट पावर में आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियो। जो भी हम डालेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। और उम्मीद करता हूं जितनी सरल भाषा में हम पॉलिटी को आपको पढ़ा रहे हैं उतनी ही सरल भाषा में तुषार सर भी आपको एंशिएंट पढ़ा रहे हैं। और बेटा ध्यान रखना, एंशिएंट के इस बार 10 से 12 क्वेश्चन थे पेपर के अंदर। बहुत से लोग कहते हैं कि एंशिएंट मत करके जाओ या नहीं, अभी हमारे पास टाइम है तो हम एंशिएंट कर सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है वो मेडिवल और मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान करते हैं, जैसे कि लास्ट मूवमेंट पे जब 2 महीने रह जाते हैं या 1.5 महीना रह जाता है तो वो ध्यान करते हैं मेडिवल और मॉडर्न से। लेकिन यूपीएससी या कुछ पता नहीं, ये एंशिएंट से इस बार की वेटेज है जो कि एनालाइज करी है हमने। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हमारी 400 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो मदद करें 400 सब्सक्राइबर को पूरा करवाने में। 390 प्लस हो चुके हैं, तो 400 पार करवाइए। आप लोगों का काम है, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है हमारा सपोर्ट करना। और
एक मेरी पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एडवाइस मान लीजिए, एक बड़े भाई के तौर पे, अपने समान भाई के उस पे, कि डेली आप इधर उधर खड़े होने से अच्छा है, जैसे कि आप ये मान लीजिए आप 10 दिन के सुबह आप मान लीजिए चलो ज़्यादा ठंड में 7 बजे उठे, 8 बजे तक आप फ्रेश वगैरह ब्रेकफास्ट लेके बैठे, 8 से आप कम से कम 12 बजे तक पढ़िए, फिर 2 से 4 बजे तक पढ़िए। 4 बजे के बाद 4 से 5 के बीच में सबसे अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, कंसंट्रेशन, पीसफुलनेस महसूस करने का तरीका है। आपके पास, आपके पड़ोस में कोई भी मंदिर हो, वहां पर भगवान के मंदिर में जाइए, आराम से 2-3 मिनट मंदिर में जो स्पिरिचुअलिटी, जो मतलब इंसाइट्स आते हैं लाइफ को लेकर, जो इनर पीस मिलता है मंदिर में, एक बार आप मेरे कहने से ट्राई जरूर करना। आपके माँ बाप भी कहते होंगे, लेकिन उनकी तो आपने सुनी नहीं है, बहुत सौ ने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ए मंदिर जरूर जाना। मतलब कि थोड़ा भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए। ऐसा जब हम जो कि भगवान को मानते हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि मंदिर जरूर जाएं, पीसफुलनेस महसूस करें, एकाग्र रहें। वहां पे काफी मतलब स्पिरिचुअलिटी और ये कहते हैं पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है मंदिर के अंदर, और हवा आराम से वहां बैठे शांति से, और ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भजन वगैरह सुन लीजिए करेगा, और मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुनते रहना। जब भी हताश हो जाओ, ध्यान रखना, ये बहुत सही बता रहा हूं मैं आपको, इंस्टेड ऑफ डूइंग और स्क्रोलिंग द इंस्टाग्राम रील्स और चैटिंग विद समवन एज, आप समझ ही रहे होगे, तो उससे अच्छा तो यह है कि आप इस पर ध्यान दें, अपना पढ़ें, और जल्दी कम से भी कम, ये बहुत लोगों के मन में मिथ रहता है कि सर नींद वगैरह, इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। देखिए सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, लेकिन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।